और धन्यवाद करते हैं हम खुदा के आज के इन सुंदर दिन के लिए और आज के कीमती उनके दिव्य जो सांसें हमारे इसमें, उसके लिए धन्यवाद करते। और आइए आज हम वचन में से सुनते पढ़ते क्या हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती। अक्सर लोगों को कहते हुए सुनते कि हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती। हम कितने दिन से सालों से प्रार्थना कर रहे लेकिन हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, बाइबल इसमें कहते हैं कि परमेश्वर सबसे ज़्यादा घमंड करने वालों से घिन करते और उनसे वो पर्सनली डील करते, उनके साथ में वो पर्सनली डील करते हैं। और हम बाइबल में इसके थ्रू पढ़ते लूका सुसमाचार 18 और उसका 9, 10, 11, 12 पढ़ते। टू समवन हु वर कॉन्फिडेंस at their own righteousness and look down on everyone else, Jesus told this parable. उनके लिए जो अपने आप को महान समझते और दूसरों को नीचे समझते, उसके लिए परमेश्वर ने क्या काम पढ़ते इसमें। 2 men went up to the temple to pray, one a Pharisees and other the tax collector. 2 व्यक्ति मंदिर में जाते प्रार्थना करने के लिए, एक फ़ैरिसीस मतलब धर्म का ठेकेदार और दूसरा था टैक्स कलेक्टर। तो दोनों भी मंदिर में जाते प्रार्थना करने के लिए। जो फ़ैरिसीस कहता है क्या, द फ़ैरिसीस स्टूड बाय हिमसेल्फ एंड प्रेड, गॉड आई थैंक यू दैट आई एम नॉट लाइक अदर पीपल, रॉबर्स, इविल रोज, एडल्ट्रेस और इवन लाइक द टैक्स कलेक्टर। वो कहता है कि धन्यवाद करता है खुदा मैं आपका, क्या मैं औरों की तरह नहीं है, चोर उचक्का और बुरी नज़र देखने वाला या दूसरी औरतों के ऊपर नज़र रखने वाला, वैसा नहीं हूँ मैं। और नॉट इवन लाइक अ टैक्स कलेक्टर, ये टैक्स कलेक्टर के जैसा भी नहीं, मैं किसी के टैक्स नहीं खाता हूँ। और आई फास्टेड ट्वाइस ए वीक एंड आई गिव ऑल माई 10। मैं फास्ट भी करता हूँ और मैं अपने दशवांश देता हूँ मंदिर में, और मैं उन सब से दोनों से सबसे बेहतर मैं ही हूँ। तो परमेश्वर कहते हैं, बट द टैक्स कलेक्टर स्टूड बाय एट हिज डिस्टेंस, he would not even look up to heaven but beat his breast and said, God have mercy on me, I am a sinner. लेकिन जो टैक्स कलेक्टर रहता है उसको पता है वो काम जो कर रहा है गुनाह का काम है, वो खुदा इसे पसंद नहीं करते। तो वो वहाँ पर हम्बली खड़ा है और वो आकाश की हेवन की तरफ भी नहीं देख रहा है, क्योंकि वो जानता है इतना पापी क्या, मैं उसको ऊपर कैसा देखूँ, मैं कैसे खुदा को अपना चेहरा दिखाऊँ। तो नीचे झुक कर ही प्रार्थना कर रहा हूँ और कहता है कि मैं उस वर्दी भी नहीं, और अपने छाती पीट कर माफ़ी मांगता है कि मैं एक पापी हूँ और अपने गुनाह को कबूल करता है। तो खुदा ऐसे हम्बल लोगों को माफ़ करते। और पर जीसस ने कहा कि मैं आया ही हूँ पापियों के लिए, मैं धार्मिक लोगों के लिए नहीं आया जो धर्म के ठेकेदार है उनके लिए। जीसस कहते हैं कि मैं आया ही उन लोगों के लिए जो अपने पाप का, अपने गुनाह को कबूल करते और मुझे अपनाते। तो हम धन्यवाद करते कि हम गुनहगार हैं। मैं अपनी एक छोटी सी गवाही देती हूँ। जब मेरी बेटी बॉर्न हुई थी, हम लोग ने पूरा 9 मंथ उसका वेट किया, और जब वो बॉर्न हुई तो हमें पता चला उसमें कुछ प्रॉब्लम है। तो वहाँ पर NICU में रखा जाता है जहाँ पर न्यूबॉर्न बेबीज़ को रखते, और हम दोनों कांच में से उसे देखते रहते थे कि कभी हमें उसे छूने मिलेगा, लेकिन ऐसा मौका ही नहीं मिलता था। और मैं आके रोती थी परमेश्वर से और गुस्सा करती थी कि क्यों मेरी बेटी आपने चुनी, मैंने इतने शिद्दत से दुआ की और आपने मुझे बेटी दी, लेकिन वो ऐसे क्यों जो मैं उसको छू ही नहीं सकती। और मैं बहुत नाराज़ होती थी और मुझे बहुत बुरा लगता था। अक्सर हम जाते थे वहाँ पर और हम जब देखते थे क्या 2 सेक्शन होता था वहाँ, एक में बहुत क्रिटिकल बच्चे होते थे और एक में जो ही ठीक हो गए उनको घर जाना होता था, वो बच्चों को रखा जाता था। तो हम वो रात में मैंने प्रेयर की और मैंने कहा कि मेरी बेटी उस जगह से आप निकालो और उसको अदर सेक्शन में जहाँ पर चंगे हुए बच्चे, जहाँ पर उनको घर जाने की उम्मीद है, उस जगह पर आप डालो। हम नेक्स्ट डे जब हम देखते तो हमारी बेटी दिखाई नहीं दी, तो हम बहुत घबरा गए। तो हमने पूछा नर्स को कि हमारी बेटी कहाँ पर है, तो उन्होंने बोला आपकी बेटी को तो हमने दूसरे सेक्शन में रखा है। तो मैंने जाना कि परमेश्वर सचमुच हमें हमारी दुआ कबूल करते। जब मैं गुस्से में थी मैंने प्रार्थना की तो परमेश्वर ने मेरे प्रेयर का आंसर नहीं दिया, लेकिन जब मैं हम्बल हुई, मैं अपने आप में
नम्र हुई और मैंने खुदा से मांगा तो मुझे आंसर दिया और इतनी जल्दी से क्विक रिकवरी होती थी। वहाँ पर मुझे बुलाते थे बेफुज़ूल पैसे वेस्ट करने के लिए और हमें सिखाते थे कि आपने कैसे बच्चे को उठाना है। तो वो मुझे बहुत ट्रेनिंग देते थे, लेकिन मैं कर ही नहीं पाती थी वो चीज़। और जैसे उन्होंने अपने हाथों से हमारी बेटी हमको दी और उसी पल हम जान गए कि कैसा उसको उठाना है, कैसे उससे मैनेज करना है। और उसे हमने घर पे लाया और 40 डेज़ एंड 40 नाइट्स में उसको लेकर रोती रहती थी और मैं किसी को भी नहीं देखती थी। अचानक से कोई आया मेरे सामने तो मैं डर जाती थी कि इतनी बड़ी बड़ी आँखें कैसी हो सकती, क्योंकि मैं सिर्फ उसकी आँखों में देखकर शिकायत करती रहती थी, खुदा क्यों मेरे साथ में ऐसा होने दिया आपने, क्यों मुझे तकलीफ़ होने दिया आपने। और जब 40 डेज़ हो गए और मैंने जाना कि नहीं, मैं अब लड़ नहीं सकती ये लड़ाई, मैंने खुदा को धन्यवाद करने लग गई। और मैं देखते देखते मेरी बेटी मेरी ठीक होने लग गई। और फिर मैंने ये जाना नहीं, मैं अपने आप में बहुत ज़्यादा घमंड करने लग गई थी, क्या मैं डॉक्टरों के पास जाएंगी, ये करूँगी और उसको ठीक कराऊँगी। लेकिन ये सब गलत था। मैं अपने घमंड में आ गई और मैं घमंड से वो प्रार्थना करने लग गई। और बाइबल इसमें कहते हैं क्या, जेम्स चैप्टर 4 वर्स 6-7, जिसमें कहते हैं बट ही गिव्स अस मोर ग्रेस, दैट इज़ वाई स्क्रिप्चर सेज, क्योंकि वो हमें बहुत ज़्यादा अनुग्रह देता है। और उस दुख के घड़ी में वो मेरे साथ थे, उन्होंने मुझे अनुग्रह से पूरी तरह से भरा। एंड देन इट सेज गॉड अपोज द प्राउड बट शोज फेवर टू द हम्बल। खुदा खुदा घमंडियों को अपोज करते हैं, उसको नफ़रत करते हैं, उनको अपने पास भी नहीं आने देते। और लेकिन जो हम्बल होता है, जो बिल्कुल अपने आप से कमज़ोर होता है, हम्बल निर्बल होता है, उसको परमेश्वर फेवर देते हैं, उसके ऊपर अनुग्रह अपना देते हैं और वो परमेश्वर उनका आंसर ज़रूर देते हैं। 7th वर्ड में लिखा है सबमिट योर सेल्फ देन टू गॉड, resist द डेविल एंड ही विल फ्री फ्रॉम यू। और उसमें लिखा है क्या, अपने सारे काम परमेश्वर के हाथ में सौंपो और जब देखो शैतान भागेगा, उसका सामना करो और वो भागेगा। उसका सामना करने के पहले हमें अपनी सारी चीज़ें जो हम नहीं कर सकते वो खुदा के हाथ में देना है। और जब उसने देखा कि हमारे पीछे इतनी बड़ी आर्मी है खुदा की, वो भागेगा और वो कभी भी आपके पास नहीं फड़केगा। तो मैं इसीलिए आपसे बोलती हूँ, परमेश्वर घमंड से नफ़रत करते। अगर आप घमंड से खुदा को मानेंगे या कुछ चढ़ावा चढ़ाएंगे कि रिश्वत देंगे खुदा को कि हम कैंडल चलाएंगे, हम नारियल फोड़ेंगे, हम चद्दर लगाएंगे, वो सारी चीज़ें अगर हम करते तो हम किसी न किसी तरह से खुदा को लालच दे रहे कि हमने आपको ये दिया तो अब आपका ड्यूटी है कि हमें भी आप ब्लेस करो, हमारी प्रार्थना को उत्तर दो। मैं नहीं बोलती हूँ कि लोगों के प्रेयर का आंसर नहीं मिलता है, ज़रूर मिलता है, लेकिन वो परमेश्वर उसके पीछे वो हम्बल हार्ट देखते और फिर उसे ब्लेस करते। और अगर वो खुदा से मांगी भी नहीं चीज़ें, वो ज़्यादा दिन नहीं टिकती है। किसी भी तरह से आपने कोई भी चीज़ पाई है बिना खुदा के इजाज़त से, वो चीज़ आपके पास कभी नहीं रहेंगी। वो बच्चे आपके ब्लेस नहीं होंगे, वो फाइनेंस में आप ब्लेस नहीं होंगे, वो बिज़नेस कभी भी ग्रो नहीं करेगा, आपको अच्छी हेल्थ नहीं मिलेगी। अगर आप सोचेंगे मैं जिम जाऊंगा या मैं डाइट करूंगा और मैं ऐसी चीज़ नहीं करूंगा, टाइम पे उठूंगा सोऊंगा और मुझे अच्छी हेल्थ मिलेगी, तो आई एम गोइंग टू टेल यू दिस इज़ अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट यू आर कैरिंग इन योर हार्ट। ये बिल्कुल गलत है। हमें उठे साथ और सोते साथ 2 बार तो कंपलसरी हमें प्रेयर करनी है, और दिन में भी, क्योंकि जैसे हमें खाना लगता है, जैसे हम सांसें लेते, उसी तरह से हमें दुआ भी करना है, हमें प्रेयर करना है, अपने लिए नहीं और औरों के लिए भी करना है। हमें कंटिन्यूस प्रेयर में बने रहना है। मुझे इतना वो होता है प्रेयर के लिए, मैं लोगों को पूछती हूँ आज आप फ्री हो, तो अगर आप फ्री है तो हम प्रेयर करते हैं। तो मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि कल भी मैंने आपको प्रेयर के बारे में ही बताया और आज भी मैं और
परसों भी मैं आपको प्रेयर में इनकरेज करने के लिए कहूँगी कि प्रेयर इज़ द की ऑफ योर सक्सेस। जिसके पास ये चाबी है वो इंसान सक्सेस होगा। हमने अक्सर देखा है कि लोग बहुत अमीर होते हैं, बिना खुदा के भी वो अमीर होते हैं, लेकिन वो उनके पास वो संपत्ति, वो शांति, वो ज़्यादा दिन नहीं टिकती। लेकिन क्योंकि ये जो शरीर है हमारा, ये नाशवंत है, लेकिन हमारी आत्मा अमर रहने वाली है। इसलिए हमने वैसा कोई भी काम नहीं करना है जिसमें खुदा नहीं है, क्योंकि हम उसके बिना नहीं रह सकते। मैं आप सब को ये एक बात बताना चाहती हूँ, मैं हर किसी से भी दूर हो सकती, मुझे कोई भी चीज़ की लालच नहीं है, कुछ नहीं, लेकिन मैं परमेश्वर से कभी भी दूर नहीं होती हूँ, ना हो सकती, ना होना चाहूँगी। मैं हमेशा उनके करीब रहना चाहती हूँ, क्योंकि उनके करीब रहने से सारी चीज़ें मुझे बहुत आसान लगती है, बट मैं उनके बिना नहीं रह सकती। तो मैं धन्यवाद करती कि आप मेरी वीडियो देखते हैं और आप उस पर अमल कीजिए और खुदा में और बढ़ते रहिए। और मैं आपको एक बताना चाहती हूँ कि ये वीडियो बहुत बार रुका है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है यहाँ पर। जैसे मुझे चांस मिलता है मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, और मैं एक भी वीडियो मेरी एडिट नहीं करती हूँ, मैं एक टेक में देना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे एडिटिंग करना आता नहीं है। तो मैं सीखूंगी भी ज़रूर से, लेकिन ये वीडियो एक टेक में बनाती हूँ। मैं चाहती कि इसमें मेरी जो भी मिस्टेक है आप उसको नज़रअंदाज कीजिए और मुझे माफ़ कीजिए। और मैं सभी के लिए प्रेयर करती हूँ, और आप भी प्रेयर में बने रहिए। तो थैंक यू। शालोम। जीसस की शांति आप सभी में बनी रहे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आमीन।